लो देखो 3 का क्या कर रहा है, नीचे दिए गए बहुपदों के नीचे जो बहुपद दिया गया है एगो ये के पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए एवं प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात लिखिए। में लगा है ना, जिसमें पहले बहुपद में यानी पहिलका बहुपद में से घटाना है, जिसमें से घटाना रहता है उसको कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखते हैं। तो किस में से घटाना है, पहला बहुपद यही है, इसी में से घटाना है। तो इस बहुपद को पहले लिखेंगे z के पावर 4 माइनस 6z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 15। इस बहुपद में से क्या करना है, घटाना है। तो देंगे घटाव दे दिए। और किसको घटाना है, इसको। तो घटाव के बाद जो पूरा बहुपद इसको हम कोष्ठ में रख देंगे। माइनस 3z के पावर 4 प्लस z के पावर 3 प्लस 6z स्क्वायर बराबर। देखो तो अब बनाएंगे इसको z के पावर 4 माइनस 6z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 15। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3z के पावर 4 माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस z के पावर 3 माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 6z स्क्वायर। अब देखो तो z के पावर 4 वाला एगो या है और एगो या है। तो ये है एगो z के पावर 4 आई है प्लस 3 गो z के पावर 4। तो बना लेगा एगो और 3 गो, क्या हो जाएगा 4 गो। तो हो जाएगा 4z के पावर 4। अब देखो पावर 4 वाला से कम है कोई, या है z के पावर 3 वाला, ये अकेले है माइनस z के पावर 3, ये अकेले है ना। हाँ तो हम लिख देंगे सीधे इसको माइनस z के पावर 3। z के पावर 3 से कम वाला है कोई, z के पावर 2 वाला है, यह है माइनस 6z के पावर 2 माइनस 6z के पावर 2। तो माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस गुना है। माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाता है, दोनों माइनस वाला है। जब एक रंग का है दोनों माइनस वाला तो जुट जाता है, चिन्ह माइनस ही रहेगा लेकिन संख्या जुड़ेगा 6 6 12। तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 12। कब समझेगा तुम, हाँ ध्यान तो रहता है कहीं कहीं, तो कैसे समझेगा। और z के पावर 2 वाला पद है तो z के पावर 2। अब z के पावर 2 से कम वाला है एगो z, सीधे z के पावर 1 वाला ये अकेला है प्लस 11z। तो हम सीधे लिख देंगे प्लस 11z। अब इसके बाद अचर पद एगो है माइनस 15, तो माइनस 15। समझ गया। अब यही हो गया, हम पहलका बहुपद में से दूसरा बहुपद को हटाए तो हमारा आंसर आया ये बन गया। अब कर रहा है एवं प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात लिखिए। ये जो परिणाम आया उसका क्या लिखना है, घात। अब घात बराबर, घात पूछ रहा था, घात बराबर लिख देंगे। घात बराबर कितना है इस बहुपद का घात, घात तो याद है कि नहीं, 4 है तो 4 लिख देंगे, कोई बात नहीं उतारो। फिर से देखो सेम वाला ही है, पहिलका बहुपद में से दूसरा बहुपद को घटाना है और जो परिणाम आएगा उसका घात लिखना है। देखो कॉमा तक जो होता है ना वो एक बहुपद होता है और कॉमा के बाद दूसरा बहुपद हो जाता है। तो यहाँ तक देख सकते हो कॉमा है तो ये पहला बहुपद है। इसको क्या करना है, पहला बहुपद में से घटाना है। तो हम पहला बहुपद को लिखेंगे x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 6। पहला बहुपद हो गया, इसमें से घटाना है तो हम देंगे घटाव। उसके बाद दूसरा बहुपद ये है तो इसको हम उतारेंगे कोष्ठ में रख करके। घटाव के बाद x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 6x प्लस 2। चलो बनाएंगे x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 6। अब माइनस से ही सभी पदों में गुना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस x के पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3x के पावर 3 माइनस इंटू माइनस प्लस
सीधे 6x माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 के 2। अब देखो x के पावर 4 एगो या है, लेकिन ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो प्लस वाला से माइनस वाला कट जाएगा। उसके बाद ये देखो 3x के पावर 3 ये माइनस वाला है, 3x के पावर 3 ये प्लस वाला है, तो चिन्ह अलग अलग है और समान है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। अब देखो 2x प्लस 2x है और प्लस 6x है, ये दोनों जुट करके हो जाएगा के समान चिन्ह है, तो 6 2 यानी 2 6 8, तो हो जाएगा 8x। उसके बाद है प्लस 6 और माइनस 2, तो प्लस 6 और माइनस 2 कितना होता है प्लस 4। ये हमारा हो गया घटाने के बाद परिणाम है। और घात कह रहा है तो घात देख रख सकता है, 8x + 4 का घात होगा 1। समझ गया, नोट करो।